कह रहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझे? कोई क्लास है, कोई कक्षा है जिसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई? टोटल है 40 विद्यार्थी। 40 विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों मिला के हैं। अब कह रहा लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल की संख्या, लड़कों की संख्या का 3/5 है। लड़कों की संख्या का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी लड़कों की संख्या अगर हम b मान लें तो इतने का मतलब गुणा 3/5 आ जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेट कर दें तो 5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5g बराबर 3b। अब यहां से हम गर्ल और बॉय का रेशियो ले लेंगे, तो गर्ल के सामने वाला वैल्यू यहां लिख दीजिए और बॉयज के सामने वाला 5 है तो इसको यहां लिख दीजिए। यानी कि लड़की और लड़का का अनुपात किस में आ गया भैया? 3:5 के अनुपात में आ गया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा? अगर हम दोनों को जोड़ देंगे लड़की और लड़का के अनुपात को, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 रेशियो हो जाएगा। और 8 रेशियो का मतलब है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे? 40। 8 यूनिट का मान 40 कैसे? क्योंकि 40 विद्यार्थी टोटल दिया हुआ है और रेशियो में लड़की 3 है और लड़का 5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 1 8, 8 5 40, 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो पूछा क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़का कितना है? 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 का गुणा, तो 5 5 25, यानी लड़का कितना होगा? 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई जी, समझ में आया कि नहीं आया? 25 लड़का है क्लास में और टोटल थे 40, तो लड़की कितना हो जाएगी? अगर लड़की की संख्या पूछे 40 में से घटा दीजिए इसको। पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछे, टोटल 40 थे जिसमें अगर 25 लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगी? 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा, यानी 15 गो लड़की है। लड़की की संख्या कितना? 15। 7वां, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताओ। भैया ये तो कक्षा 10 में पढ़े होंगे, बहुत पहले पढ़े हैं इस चीज को। एक बात आप जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 70। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 7। पहली संख्या 35, तो दूसरी संख्या बता दीजिए। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 2 सते कितना? 14। ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर 14 कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सा ही सवाल। अगले पे आते हैं। 1.75 और 5.6 और 7 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर कोई भी मान दशमलव में दिया हो और उसका लासा या मासा ज्ञात करना हो तो भाई उसे आप भिन्न में बदल लिया करिए। तो भिन्न में इसको कन्वर्ट करते हैं। 1.75 बटे कुछ नहीं बटे 1, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव को उड़ा देंगे। अब इसको काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 से काटिए 5 3 15, 2 17, 25 हो गया। 5 5 25, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी ये फ्रैक्शन आ गया 7/4। 7/4 आ गया। अब इसको भी 5.6 बटे कुछ नहीं है बटे 1 लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव खत्म। अब 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ये आ जाएगा 28/5। और ये तो अकेले 7 है ही, ठीक है। 7 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, क्या ये सारी की सारी वैल्यूज भिन्न में नहीं आ गई, फ्रैक्शन में नहीं आ गई? अब मैं आपको बताता हूं। एलसीएम निकालना हो तो कभी भी भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? भिन्नों का एलसीएम अगर पूछे तो क्या करेंगे भैया? अंश का एलसीएम ले लीजिए। जो चीज पूछे उसका मान ऊपर, यानी अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ यानी मासा। तो एक बात बताइए, एलसीएम अगर निकालें तो अंश का एलसीएम मतलब 7 28 और 7, 7 28 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 7 28 और 7 का एलसीएम 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 28 7 से भी डिवाइड होगी और इस 7 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए इनका एलसीएम कितना रहेगा? 28 रहेगा। और हर का एचसीएफ, एक बात बताइए, 4 5 और 1, 4 5 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी जो उन सबको डिवाइड कर दे। तो 4 5 1 का एचसीएफ जो होगा ना वो 1 ही होगा, क्योंकि इन सब में सिर्फ 1 ही कॉमन हो सकता है। तो 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 28। यानी हमारा एलसीएम जो आ गया वो 28 आ गया। एलसीएम 28 है, इसका मतलब है ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा।
HCF निकाल लेते हैं, बात क्लियर हो जाए। अब HCF जब निकालेंगे तो अंश का HCF निकालिए। मैंने कहा कि जो चीज आपको ज्ञात करना रहे उसका मान ऊपर लिख देना है, वो हमेशा ऊपर रहेगा, जिसका मान निकालना है वो ऊपर। अब अंश का HCF ऊपर तो हर का क्या हो जाएगा, LCM नीचे, यानी अंश का HCF लेना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए 7, 28 और 7 का कितना हो जाएगा, HCF कितना होगा भाई, 7, 28 और 7 में क्या कॉमन मिलेगा हमें, 7 मिल जाएगा, क्योंकि सब में 7 आएगा। तो ऊपर 7 बटे हर का LCM, तो हर का LCM ये तीनों सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि इनका मासा 1 आएगा तो सबका गुणा करा दीजिए। 4 पंचे 20, 20 एकम 20, यानी नीचे कितना आ जाएगा 20। अब बराबर 20 का भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, सॉरी जीरो खत्म हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो 0.2 तिहाई 6, 1 बढ़ गया, अभी 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 यानी 0.35, यानी HCF कितना हो गया इसका, 0.35 HCF आ गया। 0.35 कहाँ है भाई, तो वो है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि यहाँ 0.25 है। दूसरा सवाल पे चलते हैं, दूसरा नहीं 9वां सवाल है, पियर का कलर से लिखते हैं। अभी देखिए स्क्वायर रूट 0.04, स्क्वायर रूट 1.14, स्क्वायर रूट 1.69 और 0.009 का मान बताइए। एक बात बताइए, अगर इन सवालों में दशमलव नहीं रहता, दशमलव अगर नहीं रहता तो क्या रहता, तब तो ये पूरा पूरा 4 रहता कि नहीं रहता भाई जी। एक बात बताइए, देखिए इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल में हमेशा 2-2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है, यानी कि 2 अंक को हम 1 काउंट करेंगे दशमलव के संदर्भ में। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे, यानी 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। प्लस लगा दीजिए। अब 144, दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव है। 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 12 होता है। अब यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक का मतलब 1 काउंट होता है, तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। प्लस 169 मानिए इसको, तो 169 का वर्गमूल कितना, 13। अब वर्गमूल में 2-2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है, तो इसको 1 मानिए, यानी 1 अंक बाद में क्या लग जाएगा, दशमलव। प्लस अभी है 0.0003, सॉरी 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो एक बात बताइए, इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 4 अंक बाद दशमलव लगा, यानी 1 अंक यहाँ काउंट होगा, 1 यहाँ। इसका मतलब है कि इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 ही अंक है, 2 अंक बाद लगाना, तो एक 0 अपना मन से यहाँ लिख लीजिए और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, बस। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ने के लिए देखिए यहाँ 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो सबको दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर कर लीजिए। यहाँ एक 0 लिख दीजिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, एक 0 बढ़ा लीजिए अपने मन से, 2 अंक हो गया, और यहाँ एक 0 हम अपने मन से बढ़ा लेते हैं। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 0 0 जुड़ेगा, 0 0 में 0 0 3 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 इसमें जुड़ा, 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया भाई, 7 हो गया, दशमलव लगा दीजिए। 0 और 1 1 1 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2.73, 2.73 ऑप्शन नंबर डी सही है। टाइम ज्यादा लेता है। निम्नलिखित को हल कीजिए। भिन्न का जोड़ है सब, x का गुणा यहाँ कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो x का गुणा 1 में करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो x एक अन्य में x और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बटे x गुणा x प्लस 1 का गुणा इसमें होगा तो वही चीज आएगा, और 1 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा भाई साहब, ये सीधे बन जाएगा 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना है x प्लस 1 है। फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई। x प्लस 2 का गुणा 1 में होगा तो वही चीज 1 जुड़ जाएगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा x प्लस 3 और बटे x प्लस 2 तो नीचे रहेगा। मल्टीप्लाई x प्लस 3 का गुणा 1 में, तो x प्लस 3 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 4 बटे x प्लस 3। अब देखिए धमाल देखिए, x प्लस 3 से x प्लस 3 उड़ा देंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, तो बच क्या गया हमारे पास x प्लस 4 बटे x। ऑप्शन नंबर x प्लस 4 बटे x, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करता है ना कि इस x को क्या काम करता है, इस x को ऐसे करके ऐसे उड़ा देता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं कटता है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, और जब चीजें प्लस में हो तो वो कटती नहीं है। कटेंगी कब, जब गुणे के रूप में होती। अगर यही चीज x गुणे 4 बटे x लिखा होता, तब आप x को x से बर्बाद कर सकते थे। ठीक है।